हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टॉपिक कल शुरू किया गया था उसी को कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के जो रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। कल हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल and partial negatively charged atom of another molecule is called hydrogen bond. एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम को अट्रैक्ट करे तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो इसके और हाइड्रोजन के दरमियान है ज्यादा पावरफुली खींचेगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन और अपने दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा पावरफुली खींचती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के करीब हो जाता है और हाइड्रोजन से जरा दूर हो जाता है। इस वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर सुन लीजिए, whenever hydrogen is bonded to a more electronegative atom, तीन बहुत अहम more electronegative atom है। एक फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन। इनमें से किसी के साथ भी जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है तो इन तीनों एटम्स पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। अब एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है अपने नेबरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम को। सर ये जो लाइन आपने पहले रिपीट की दोबारा से रिपीट कर दें। Whenever hydrogen is bonded to a more electronegative atom like fluorine, nitrogen and oxygen. Whenever hydrogen is bonded to more electronegative atom, it acquires partial positive charge. This partial positively charged hydrogen of one molecule attracts charged atom of neighboring molecule. एक मोलिक्यूल की ऐसी हाइड्रोजन जिस थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज एटम को अट्रैक्ट करती है। Between a partial positively charged hydrogen of one molecule and partial negatively charged atom of another molecule, this attraction is called hydrogen bond. तो सबसे अहम बात ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन कंपाउंड्स में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्पेशल इसीलिए बनाया कि पेपर में आपसे पूछा जाए कि किन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन कंपाउंड्स में होती है जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो। इन्हीं में क्यों होती है? क्योंकि इन तीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा
है कि ये हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो इन एटम्स पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्टली उन कंपाउंड्स में होती है जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से बॉन्डेड हो। आगे मैंने एक और क्वेश्चन इसी का हिस्सा बनाया, वाई, इन्हीं में क्यों होती है? बिकॉज दीज थ्री एटम्स have high electronegativity. When hydrogen is bonded to these three atoms, it acquires partial positive charge, and this partial positively charged hydrogen can form hydrogen bond. एक मिसाल मैंने यहाँ वाटर की दी है। हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन को खींचती है। ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी मिसाल HF की दी है। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो तो फ्लोरीन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की फ्लोरीन को खींचेगी एंड सो ऑन। और ये अमोनिया की मिसाल है। नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डेड हो उस पे भी पॉजिटिव आता है और ये नेबरिंग मॉलिक्यूल की नाइट्रोजन को खींचेगी। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर, HF एंड अमोनिया। इन्हीं में क्यों होती है? क्योंकि इन तीन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो उस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अब आगे मैंने एक और हेडिंग बनाई है, एक्सेप्शन। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन कंपाउंड्स में होती है जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से बॉन्ड आमतौर पर, लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए हो फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते। ये एक्सेप्शन है, ये हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। कब होता है? मसलन ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डेड है और इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तभी आपके जहन में आए कि क्यों? उसकी वजह यह है कि क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन के साथ क्लोरीन लगी हुई है तीन, वैसे कार्बन और हाइड्रोजन बड़े सुलह सफाई से रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, ऑलमोस्ट इक्वल है, 2.1 और 2.5। कार्बन और क्लोरीन में, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बहुत कम है। लेकिन जब कार्बन क्लोरीन से बॉन्ड बनाए और तीन क्लोरीन से बॉन्ड बनाए तो ये तीनों क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बड़ा पावरफुली खींचते। जब क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है अपनी तरफ और तीनों क्लोरीन खींचती है तो फिर कार्बन मजबूर होके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है। वैसे कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, लेकिन जब क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचती है तो कार्बन अपना बदला हाइड्रोजन से उतारता है, फिर कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचती है और इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये एसीटोन के साथ या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो अमूमन कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, लेकिन अगर कार्बन के साथ क्लोरीन एटम लगे हो तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और कार्बन गुस्से में आके सारा गुस्सा हाइड्रोजन पे उतार लेती है और उसके इलेक्ट्रॉन। किताब में स्पेशल एक सेंटेंस लिखा होगा, पढ़ते हुए परेशान नहीं होना, कि the three chlorine atoms bonded to carbon deprive का मतलब होता है महरूम करते हैं,
deprive कार्बन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, कार्बन को उसके इलेक्ट्रॉन से महरूम करती हैं 3 क्लोरीन। हेंस अगर ये 3 क्लोरीन ना होती तो फिर ये कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ना खींचती। ये सारा कसूर इन 3 क्लोरीन का, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचती है और कार्बन उससे भी आपका हाइड्रोजन से खींचता है इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है और ये भी ऐसी जगहों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए था कि अमूमन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंपाउंड में होती है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से लगी। यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से लगी है और फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है, तो इसलिए ये स्पेशल केस है। इन क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन बट इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू 3 क्लोरीन एटम्स बॉन्डेड टू कार्बन। असल कसूर इन 3 क्लोरीन का जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। एक चीज जो यहाँ मैंने लिखी नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए और बुक में जहां दी हुई हो हाईलाइट कर लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ, कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का 1% थी, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेस इज 1% द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोई पूछे जी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ और कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का आपस में क्या रिलेशनशिप, मैं 2 तरीकों से बयान करूंगा। एक, हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 टाइम्स वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड, इसकी स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का 20वां हिस्सा होती है। अगर उसे आप परसेंटेज बयान करें तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज 5% द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 20वें हिस्से को अगर परसेंटेज में बयान करें तो 5% जवाब आता है। आप यूं कह लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से 20 गुना वीक है। आप यूं कह लेंगे कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से 20 गुना स्ट्रॉन्ग है। आप यूं कह लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का 5% है। ये एक ही बात को बयान करने के मुख्तलिफ अंदाज है। तो आप देखिए डाइपोल फोर्सेस 1% थी कोवलेंट बॉन्ड का, ये 5% है। इसका मतलब है उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग है डाइपोल फोर्सेस, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में बहुत वीक। नंबर 2, ये तो बात स्पेशल किताब में लिखी होगी जिस 20 टाइम्स वीकर देन कोवलेंट। खास बात ये है कि HF, वाटर और अमोनिया तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन तीनों में एक जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, वाटर में उससे वीक और अमोनिया में उससे वीक। वजह, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सीजन उससे कम और अमोनिया उससे कम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल फोर्सेस से तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से बहुत वीक है। एक और चीज यहाँ स्पेशल बुक में लिखी होगी कि HF और से सुनना, बोर्ड पे मैंने भी लिखा हुआ, स्पेशल बुक से देख लीजिएगा, पहले सुनिए। HF, HCl, HBr और HI, HF, HCl, HBr, HI, इन चारों को कलेक्टिवली कहते हैं हैलोजन एसिड्स, HX लिखते हैं। इनमें से सबसे पूछा है कि ये सबसे वीक क्यों है। इसमें मसला ये है कि HF में हर हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के दरमियान लटकी हुई है, 2 फ्लोरीन के दरमियान ट्रैप्ड है।
एक फ्लोरीन के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ और दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अब इस हाइड्रोजन को दोनों फ्लोरीन्स ने जकड़ के रखा हुआ, पकड़ के रखा। एसर का काम होता है एच देना। स्ट्रॉन्ग एसर वो होगा जो फौरन एच दे दे, और वीक एसर वो होगा जो एच नहीं देगा या मुश्किल से देगा। तो एच किसी को आसानी से ये हाइड्रोजन नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि दो फ्लोरीन ने इसे पकड़ के रखा। इट इज वीकेस्ट हैलोजन एसिड। HI स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि उसकी हाइड्रोजन बड़ी आसानी से किसी को दी जा सकती। HF is weakest halogen acid due to strong intermolecular hydrogen bonding. Hydrogen is flanked, लटकी हुई, trapped between two fluorine atoms. With one of them it is forming covalent bond, with the other it is forming hydrogen bond. And this hydrogen cannot be easily donated to a base. ये अच्छा आसानी से नहीं देगी, इसलिए ये वीक एसिड है। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकते हैं कभी भी। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या ऑर्गेनिक कंपाउंड होना जरूरी नहीं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड करते हैं। ऑर्गेनिक का लक्षण माइनस करते हैं, ऑर्गेनिक होना जरूरी नहीं, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या असर होता है, और प्रॉपर्टीज भी कौन सी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, हरारत के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या असर होता है। पहली चीज है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 4th to 7th ग्रुप। पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये हाइड्राइड किस बला का नाम है जिनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने लगे। जैसे आपने बचपन से सुना होगा ऑक्साइड्स, जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाए तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट ऑक्साइड कहते हैं। Binary compounds of halogens with other elements are called halides. तो जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड बनाए तो उसे हाइड्राइड कहते हैं। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट। यहाँ हमने चौथे ग्रुप से लेके 7वें ग्रुप तक के पीरियोडिक टेबल के चौथे से 7वें ग्रुप तक के हाइड्राइड्स देखने हैं। मतलब चौथा ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। 5वां ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 6वां ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 7वां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिमाइन। ये 4 ग्रुप जो हैं, इनके साथ हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाती है इनमें से किसी एलिमेंट के साथ, तो जो कंपाउंड बनता है उसे हाइड्राइड कहते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को हमने कंपेयर किया। मसलन ये जो हाइड्राइड्स हैं, 5वें ग्रुप के हाइड्राइड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 5वां ग्रुप है। उसके हाइड्राइड्स में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। 6ठे ग्रुप के हाइड्राइड ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसमें पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और 7वें ग्रुप के हाइड्राइड्स में HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो आपसे को पूछे, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, व्हाई वाटर, अमोनिया एंड HF हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट इन देयर ग्रुप्स। तो 5वें ग्रुप के हाइड्राइड्स में अमोनिया का ही सबसे ज्यादा क्यों है? 6ठे ग्रुप में पानी की सबसे ज्यादा क्यों है? और 7वें ग्रुप के हाइड्राइड्स में HF की सबसे ज्यादा क्यों है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आगे एक और क्वेश्चन इनडायरेक्ट आंसर। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं।
पांचवें ग्रुप के हाइड्राइड्स में अमोनिया का सबसे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। छठे ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और सातवें ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इन सारी बातों की समरी ये बनी कि इन दीज कंपाउंड्स यानी पानी, अमोनिया और HF में हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन सा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। Hence they are hydrogen bonded molecules. That's why they have high boiling point than other hydrides of their group. इन तीन के बॉइलिंग पॉइंट अपने अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा। यहाँ ना एक ग्राफ बना हुआ होगा बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स का। उस ग्राफ में कुछ बड़ी खास बातें हैं, लिखी नहीं है यहाँ मैंने बोर्ड पे, लेकिन आपने ध्यान से देखनी है वो खास बातें, उस ग्राफ से ध्यान से देखनी है। पहली खास बात जो बोर्ड पे इस वक्त नहीं लिखी हुई, चौथा ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनके हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ये ग्राफ में सबसे नीचे इसके बॉइलिंग पॉइंट शो किए हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं जो कि बड़ी वीक हो, इसलिए मीथेन, साइलेन, इन हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारों से नीचे शो किए। नंबर 2 पॉइंट, पांचवें ग्रुप के बॉइलिंग पॉइंट्स का ग्राफ देखेंगे तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर शो किया और pH की बहुत नीचे। नाइट्रोजन भी पांचवें में है, फास्फोरस भी पांचवें में है। तो अमोनिया का इतना ज्यादा शो किया है और उसके बाद pH 3 बहुत नीचे आ गया, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन। छठे ग्रुप में पानी का बॉइलिंग पॉइंट थोक के हिसाब से ऊपर शो किया। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से ज्यादा होना बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है 100 डिग्री। अब यहाँ एक मसला है, ध्यान से सुनने वाला, पेपर में आ जाए तो ये याद नहीं आता कि ये क्या क्वेश्चन है। अभी मैंने कहा कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी ज्यादा है, इसलिए बॉइलिंग का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है। तो आप अगर सोच रहे हो और समझ रहे हो और सुन रहे हो, आपके जहन में आना चाहिए कि HF का बॉइलिंग पॉइंट तो फिर पानी से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। तो असूली तौर पे HF का बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम है और यही मसला खड़ा हो जाता है और यही पेपर में पूछ लिया जाता है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट HF का तो पानी से ज्यादा होना चाहिए। और ग्राफ में देखेंगे तो पानी का ज्यादा शो किया होगा और HF उससे थोड़ा सा नीचे शो किया होगा। तो कॉमन सेंस तो ये कहती है, हमारी सोच तो ये कहती है कि HF का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता पानी का ज्यादा। और पेपर में इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन HF। एक फिक्रे में जवाब, पहले नेट आंसर डिटेल।
पानी में हर वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर वाटर मॉलिक्यूल। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इन वाटर। वजह 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर। HF में there is only 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, क्योंकि HF में एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन के साथ। अगर कोई गौर से सुन रहा होता ना तो पड़क के मर जाता। एक आवाज आती धड़ाम दे के, पता चलता है जी फलां XYZ जो है वो फौत हो गए। तो गौर से सुन रहे, क्या फौतेबल बात है इसमें, क्या फड़केबल बात है कि हम ये कह रहे हैं कि पानी में चूंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए दो हाइड्रोजन है, इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सुनने वाला कहता है कि फिर अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सर आपको कोई दीनी मान है? एक तरफ आप कहते हैं जी पानी में चूंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा। तो फिर हम ये कहते हैं कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए और उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी ज्यादा होना। ये मसला है, हमने ये मसला खड़ा किया। अब इसे बिठा देना कि शाबाश बैठ। क्या कि अमोनिया में हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर सिर्फ एक है, इसलिए अमोनिया एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन लोन पेयर एक है नाइट्रोजन के पास। HF में हाइड्रोजन एक है, लोन पेयर फ्लोरीन के पास 3 है, इसलिए वो एक ही बना सकता है। उसमें हाइड्रोजन एक है, लोन पेयर 3 है। अमोनिया में हाइड्रोजन 3 है, लोन पेयर एक है, इसलिए वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन भी 2 है और लोन पेयर भी 2 है, इसलिए हर वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकता है। तो अमोनिया इसलिए 2 नहीं बना सकता कि लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, और HF इसलिए नहीं बना सकता कि हाइड्रोजन एक है। पानी को मौज है या लोन पेयर भी ऑक्सीजन के पास 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, इसलिए वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना। तो ये तो था कि जी पानी का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा कि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल और HF में सिर्फ एक है। वैसे आपस की बात है, ये आमतौर पर मैं FSC वालों को नहीं बताया करता तो वो बाज़ दफा थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कब होते हैं? कहते हैं फलाना बंदा कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गए। कब कंफ्यूज हो? अगर दोनों कानों के दरमियान कोई चीज ना हो तो दोनों कान आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं बंदा कंफ्यूज हो गया। और अगर दोनों कानों के दरमियान अल्लाह ताला ने कोई चीज फिट किया डालती हो जिसे हम प्यार से कमाल कहते हैं तो फिर कंफ्यूज हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कंफ्यूज ना हो तो दोनों कानों के दरमियान की फिट करा लें ताकि कान अलग अलग रहे। और अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज मुहैया कर दी तो आप इसमें जो एक दिलचस्प बात यह है जिसपे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आमतौर पर मैं नहीं बताता, आपको बता रहा हूँ। अगर पानी के एक हाइड्रोजन बॉन्ड का मुकाबला HF के एक हाइड्रोजन बॉन्ड से किया जाए तो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है पानी के लिए, लेकिन HF का एक स्ट्रॉन्ग है पानी के एक से, लेकिन पानी के 2 HF के एक से मिल के ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के HF के एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
एक हाइड्रोजन बॉन्ड का मुकाबला करते तो HF में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे उर्दू का एक मुहावरा है, एक एक और दो 11। एक जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। HF का एक हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के एक से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पानी में चूंकि हैं दो, अगरचे वो दोनों वीक हैं, लेकिन HF के एक से मिलकर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप एक हाइड्रोजन बॉन्ड HF का और एक ही वाटर का कंसीडर करें तो HF का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो पानी के दो हैं, वो दो मिलके HF के एक से स्ट्रॉन्ग है। ये बड़े अच्छे रीजनिंग क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्यों ज्यादा है, अमोनिया क्या क्यों ज्यादा है, इन तीनों का अपने अपने ग्रुप में क्यों ज्यादा है। और एक और क्वेश्चन वहीं से आ सकता है, उसी ग्राफ से, जिस ग्राफ में मैंने आपको कहा जी देखें अमोनिया अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, देखें पानी अमोनिया से भी ऊपर है, देखें HF पानी से नीचे है। उसी ग्राफ में देखें तो सबसे नीचे मीथेन, साइलेन चौथे ग्रुप की हाइट आई, तो शायद कभी कोई कहेगी वो सबसे नीचे क्यों है। तो चौथे ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई हाई नहीं है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जो कि बहुत वीक है, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। उसका तस्करा कोई नहीं है उस डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ग्राफ से पता होना चाहिए कि इन्हें नीचे क्यों बनाया है, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम है कि उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, वो नॉन पोलर है। अच्छा आगे चलते हैं। कुछ वैसे बुक में इस टॉपिक के बाद स्ट्रक्चर ऑफ आइस दिया हुआ होगा, लेकिन चूंकि वो ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला आज इतना वक्त नहीं मिलेगा, तो मैंने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन लिखे, जवाब आप खुद बुक से तलाश करेंगे, मैं समझा देता हूँ। बुक में हेडिंग्स दी हुई है, उसके नीचे वो जवाब भी दिए, समझ लें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड्स की पानी में सॉल्युबिलिटी पे भी असरअंदाज होती है। वो कंपाउंड्स जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, मसलन अल्कोहल, एथनॉल, इथाइल अल्कोहल, स्पिरिट, ग्लूकोज, शॉर्ट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, सिरका वगैरह, ये पानी में इसलिए हल हो जाते हैं कि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। हालांकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन ये पानी में हल हो जाते हैं क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अल्कोहल, ग्लूकोज, शॉर्ट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो तमाम कंपाउंड जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकें वो पानी में सॉल्युबल है। एडहेसिव एक्शन ऑफ पेस्ट एंड ग्लू, ये चिपकने वाली जो चीजें होती हैं, ग्लू है, ये किसी सरफेस से चिपक जाती है, तो ये भी मोस्टली किसी सरफेस से अटैच ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद दैट सरफेस। शहद वगैरह में भी बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, जैसे पानी में एक OH है HOH, अल्कोहल में भी एक OH है ROH, तो शहद वगैरह में बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी सरफेस से वो लगाएंगे तो चिपक जाएंगे,